नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के बाद एक और नई बीमारी सरकारों की मुसीबत बढ़ा रही है। ब्लैक फंगस का कहर अब देश में बढ़ता जा रहा है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इसके कई मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक 7 राज्यों में इसके फैलने की सूचना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें शामिल है। देश के 3 राज्यों ने इसे अपने राज्य में महामारी घोषित कर दिया है। तेलंगाना, राजस्थान और पंजाब ने इसे महामारी घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। अब राज्य में आने वाले हर केस की जानकारी देनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी। कई राज्यों में ब्लैक फंगस की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुरुवार को तेलंगाना सरकार ने इसे अपने राज्य में महामारी घोषित कर दिया। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसे राज्य में एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 100 केस सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित करने के साथ ही इसके इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने का भी निर्णय लिया है। बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ये गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्डस या फिर फंगी के एक समूह की वजह से होता है। ये मोल्ड्स पूरे पर्यावरण में जीवित रहते हैं। ये साइनस या फिर फेफड़ों को प्रभावित करता है। डेथ बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस, एक्सक्लूसिव म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से डेथ नहीं होता है। म्यूकोरमाइकोसिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम डिजीज। मतलब कि म्यूकोरमाइकोसिस उन लोगों में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जिनको आईसीयू में लंबे समय रखा है और जिनका लंबे समय स्टीरॉयड चला है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऑलरेडी उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है। तो स्पेसिफिकली म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से डेथ हुआ है ऐसा नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस के वार्ड में हमारे यहाँ हर रोज के 1 आध डेथ होता है, 1-2, कभी नहीं भी होता है। तो देश में कोरोना का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फंगस के लगातार आ रहे मामलों ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के अब तक करीब 1500 मरीज सामने आ चुके हैं और उनमें से 90 की मौत हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, तो वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस पर उच्च स्तरीय बैठक कर इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड बीमारी करार दिया है। इस पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनिए आप। मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया कि यहाँ पर आपको पता है कि म्यूकोरमाइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं, ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, और उसके लिए लोकनायक, जीटीबी और राजीव गांधी 3 जो बड़े अस्पताल हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इनके जो केसेस हैं उनको आप अलग से देखिए, उनका सर्विलेंस कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, और जो भी सर्जरी की आवश्यकता है तो वो उसके लिए पूरी तैयारी कीजिए। तो अभी हमने जो वार्ड हैं वो बना दिए हैं और जो डॉक्टरों का जो पैनल है, टीम है, उसका गठन कर दिया है, जो इस बीमारी के लिए अलग से म्यूकोरमाइसिस के जो केसेस हैं उनको ट्रीट करेंगे। इसमें एक चेस्ट फिजिशियन है, एक ईएनटी सर्जन है, एक आई सर्जन है और एक फिजिशियन है। तो ये सब लोग इसका इलाज करेंगे और इसके साथ साथ जो दवाई है उसकी भी समुचित व्यवस्था हमने लोकनायक में की है। एम्फोटेरेसिन जो इंजेक्शन है वो यहाँ से हमने जो भी डिमांड आगे के लिए प्रोजेक्ट किए वो हमने सरकार को भेजी है। फंगस म्यूकोरमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी है जो इस समय तेजी से फैलती हुई देखी जा रही है। ब्लैक फंगस, राइजोपस भी कहते हैं इसको बॉटनिकली, और ये बहुत इनोसेंट फंगस होता है, लेकिन जब ये ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो ये बहुत खतरनाक और वायरुलेंट हो जाता है। उमूमन ये नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से प्रवेश करता है। हमारे नाक की जो पीएच है वो नॉर्मली एल्कलाइन होती है, और जिन बीमारियों में एसिडिक हो जाती है उन बीमारियों में ये बहुत तेज़ी से नाक से आँख में और आँख से ब्रेन में चला जाता है। उसको हम राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। इसके अलावा क्यूटेनियस हो सकती है, पल्मोनरी यानी लंग में हो सकती है, तालू में हो सकती है, और लंग में ये जब जाती है तो फंगल बॉल बना सकती है। तो मुख्तलिफ जगहों पर शरीर की ये हमला कर सकता है। इसका कारण ये है कि ये गंदगी में होता है, सॉइल में होता है, और ये कीचड़ से भी आ सकता है, जूतों के ज़रिए घर में। लेकिन जो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस कुछ शहरों में देखे जा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि आईसीयू कॉन्टामिनेंट है,
आईसीयू के उपकरणों से, आईसीयू के मास्क से, आईसीयू के ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी से ये हमारे शरीर में नाक के द्वारा प्रवेश कर सकता है। इसलिए उनकी चेकिंग, उनका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ये डिफ़िकल्ट बीमारी है, एक बार होने के बाद इसमें बुखार भी नहीं आता है, लेकिन इसको पहचानने के कुछ लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। तालू के ऊपर अगर काला धब्बा दिखे, ज़बान पर काला धब्बा दिखे, नाक से काला, नाक के अंदर से डिस्चार्ज आए या नाक का क्रस्ट आए काला, या आंख के अंदर दर्द हो, एक साइड में फेस के दर्द हो या एक साइड में दिमाग। देखिए, अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज चल रहे हैं और जो जानकारी प्राप्त है अलग अलग सूत्रों से, लगभग 50 के आसपास मरीज हैं। मुख्य रूप से एम्स पट्टा में और IGIMS पट्टा में इसके लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। अन्य जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों में भी उसकी दवाइयां भेजी गई हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। ब्लैक फंगस का व्हाइट फंगस के मामले सामने आए हैं। देखिए, ये सारे टेक्निकल टर्म हैं और चिकित्सक इसका बेहतर तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। जो ब्लैक फंगस की दवाई की जरूरत थी, वो दवाइयां जैसा मैंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में भेजा गया है और प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी पट्टा के RMRI में रखा गया है और उसका स्वीकृति लेके फिर दवाइयां ले सकते हैं वो। व्हाइट फंगस के कुल कितने मामले को चलते चलता? नहीं, देखिए, अभी वो सारा कुछ जब तक अधिकृत रूप से जानकारी नहीं मिल जाता है, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। मैं जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला से आपका परिचय करवा देते हैं, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है, और उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों ही खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। डॉक्टर नरेश चावला, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, इस समय ब्लैक फंगस हम देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने राज्य में इसे महामारी घोषित कर दिया है। क्या समझा जाए, आने वाले समय में ब्लैक फंगस बहुत तेजी से और बढ़ सकता है? क्या इसका खतरा अब ज्यादा नजर आ रहा है? डॉक्टर पल्लवी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जो ये ब्लैक फंगस है इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पहली बात, इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कोविड-19 बीमारी होती है मरीजों को, ये उसके बाद होता है और ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनको कोविड-19 हो जाता है। वो किसी ICU में या किसी वार्ड में एडमिट होते हैं, उनको ऑक्सीजन लगाया जाता है, उनको बाईपैप या कोई इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है। और ये ज्यादातर पेशेंट्स अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स होते हैं। तो ये मान के चलिएगा, ये आम इंसान को नहीं होता। ये जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं या जिनको कोई दूसरी इम्यून सप्रेस वाली बीमारी चल रही होती है, और उसके ऊपर से उनको जो हम जान बचाने के लिए कोविड-19 के नमूनिया से जो स्टेरॉइड्स देते हैं, उसकी ऊंची डोज दी जाती है। अगर ऊंची डोज ना दी जाए तो मरीज को नमूनिया से मरीज मर सकता है। तो ये एक ऐसी नापतोल है जिसको दोनों को नापतोल करनी पड़ती है, यानी कि बैलेंस बनाना पड़ता है। यानी कि स्टेरॉइड मिलना भी चाहिए और इतना मिलना चाहिए कि उससे पेशेंट का काम चल जाए और पेशेंट का शुगर बढ़े नहीं। तो मैं ये इसको इंग्लिश में कहा जाएगा, इट इज ए प्रिवेंटेबल डिसीज, इट इज ए इजिली प्रिवेंटेबल डिसीज। लेकिन ये कहते हैं ना कि आसमान से गिरा हुआ खजूर में अटका। मरीज कोविड-19 से बच गया, लेकिन जो ये म्यूकोरमाइकोसिस या जिसको हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं, ये बहुत बुरी बीमारी के रूप में पहले सुना था महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर यूपी में, अप टू द एक्सटेंट ये दिल्ली में भी इतना हो गया है कि 100-150 केस रिपोर्ट हैं। तो दिल्ली के जाने माने अस्पताल का पता चला है कि 40 केस पड़े हैं। आप कहेंगे किया क्या जाए? तो इसके लिए क्या ये जाए कि जब पेशेंट डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से तो डॉक्टर बकायदा पेशेंट को वार्न करके भेजे कि कोई ऐसे साइंस नजर आए जिसमें भी पेशेंट को एक तरफा सिरदर्द हो, पेशेंट को आंख में सोजन आ जाए, मुंह के आसपास काले धब्बे आ जाएं, नाक से कोई तरल पदार्थ निकले या कोई खून निकले, और ऐसी कोई तकलीफें हों तो पेशेंट फटाफट डॉक्टर को रिपोर्ट करे। दूसरा, डॉक्टर पेशेंट को वार्न करके भेजे कि अपने उसको शुगर का ख्याल रखना है, चाहे वो इंसुलिन से कंट्रोल हो और चाहे वो गोलियों से दवा कंट्रोल हो। लेकिन अच्छा शुगर का कंट्रोल ही इस चीज का सबसे बड़ा इलाज है कि पेशेंट को ये ब्लैक फंगस ना हो। और इसके ऊपर और जरूरी है कि पेशेंट अपनी हाइजीन
का ख्याल रखे, नमी वाली जगहों पे ना जाए पेशेंट, धूल मिट्टी और जैसे कि कुछ गाँव में हो सकता है कोई ये जो होता है जो घास फूस या जो कि तूड़ा होता है उससे दूर रहे, क्योंकि यही फंगस ज़्यादा पाया जाता है। तो दोनों तरफों से, यानी कि जब पेशेंट घर जावे तो डॉक्टर उसको एजुकेट करके भेजे। अगर ऐसा किया जाए तो मेरे हिसाब से म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा अपॉर्चुनिटिस्ट इन्फेक्शन है जिससे कि आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए एजुकेशन करना पड़ेगा और मरीज को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, और अगर गलती से तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर को फटाफट रिपोर्ट करे, क्योंकि ये इतनी जानलेवा कंडीशन है, इसमें बचने के चांसेस 50-50 होते हैं, यानी कि मृत्यु दर ऑलमोस्ट कोविड-19 से कहीं ज्यादा 50% है। तो यानी कि बचाव ही इसका इलाज है, और इसकी दवाइयां बड़ी खतरनाक हैं, और अब तो उस दवाइयों का भी ब्लैक होना शुरू हो गया है। तो हमारे विचार में सबसे जरूरी है कि जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो गए डॉक्टर उसको हिदायत अच्छी देवे और मरीज उस हिदायत को सख्ती से फॉलो करे, तो मेरे हिसाब से इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। खेमचंद जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर, अभी जिस तरीके से हम कोरोना से लड़ रहे थे, अब हमें ब्लैक फंगस से भी लड़ना है। क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है? क्या राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हैं? जैसा राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना में हमने देखा कि इसे महामारी घोषित कर दिया है, अन्य राज्यों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियां पैदा होने लगी है। तो कितना तैयार हैं हम ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए? सर, इंस्ट्रक्शन जारी कर दें, स्टेट को उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करना होगा। स्टेट को इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि स्टेट कितने केसेज आ रहे हैं, और केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस पे अपने आप को तैयार कर रही है। अपने एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और सभी लोगों से सलाह लेके योजना बनाई जा रही है, और जो सपोर्ट सिस्टम स्टेट्स को देना चाहिए उसको देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम पैनिक ना हो। अगर हमें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फैसिलिटी भी हर राज्यों में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आप दवाई लें बिना पैनिक हुए, क्योंकि अभी जो कोविड से अभी सही हो रहे हैं उन लोगों में इम्यूनिटी बहुत कम हो रही है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से सिर्फ ये ब्लैक फंगस से और भी छोटी बड़ी बहुत सारी बीमारियां उनको लग रही हैं, या फिर उनको कमजोरी की वजह से बीमारियां महसूस हो रही हैं। तो पॉजिटिव रहते हुए, डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए, बिना पैनिक होते हुए हमें ऐसी लड़ाइयों, ऐसी जो बीमारियां हैं या ऐसी जो महामारियां हैं उनसे लड़ना है, और हम जरूर सफल होंगे। गंभीर समस्या आती जा रही है, लेकिन हमारा जो हौसला है, हमारी जो तैयारियां हैं, हमारा जो साधन है, वो भी दिन भर आप कह सकते हैं हर दिन बेटर होता जा रहा है। हर दिन हमारी जो तैयारियां हैं और मजबूत होती जा रही हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम ब्लैक फंगस या जो व्हाइट फंगस जो लोग बात कर रहे हैं उससे भी हम जोरदार तरीके से लड़ेंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, और अधिक से अधिक जगह हम अपने साधनों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ जगह ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, उस पर भी आप यूपी में देखेंगे, यूपी ने पूरा सिस्टम बनाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन सीधा हॉस्पिटल में मरीज को दवाइयां भेजेगा, 3 दिन की किट भेजेगा, वैसी व्यवस्था की गई है ताकि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके बाजार में पैनिक कर देते हैं, लोग लाइन लगाते हैं, लोग ब्लैक में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जैसे इंस्ट्रक्शन जाएगी, वो 3 दिन की किट, 3 दिन का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेरे को ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर हमारे पास बैठे हुए ऐसे कोरोना वॉरियर की मदद से हम इस लड़ाई को भी अच्छे तरीके से जीतेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, ये बात लगातार कही जाती रही है कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी आ चुकी है। अगर वाकई में ऐसा है कि ब्लैक फंगस हमारे यहाँ समय समय पर इसके मरीज हमें मिलते रहे हैं, लेकिन ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ, तो इसकी दवाइयां होंगी, इसके इंजेक्शंस होंगे, वो अभी क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे? क्योंकि महाराष्ट्र का ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि 1500 पेशेंट ब्लैक फंगस के आए, जिसमें से 90 की डेथ हो गई। तो ये क्या रीजन रहा? देखिए, मैं पल्लवी आपको बता दूं कि ये एक नई बीमारी तो नहीं है, हमें पहले भी मालूम था। वो पहली लहर में भी केस ज्यादा आए थे, कुछ कम आए थे। इस लहर में चूंकि ओवरऑल ये जो सेकंड वेव है, ये पहली वेव से तकरीबन 4 गुना तो थी। लेकिन इसके अलावा चूंकि इस बार का जो कोरोना वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस था, तो मुझे कहीं लगता है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हुआ है। वो तीसरा, आप जानती हैं कि आज से कुछ समय पहले हमारे देश में दहशत बहुत ज्यादा थी, पेशेंटल एंजाइटी बहुत ज्यादा थी। तो इसको डॉक्टर पेशेंट लेवल पे अलग ट्रीट करना है और गवर्नमेंट लेवल पे अलग ट्रीट करना है। जहां तक डॉक्टर की बात है, मैंने स्पष्ट कहा है, कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होवे तो डॉक्टर पेशेंट को एजुकेट करके भेजे कि भाई आप शुगर के पेशेंट हो, अपने घर में लेटे मत रहना, थोड़ा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते रहना। ये नहीं कि स्टेरॉइड से भूख ज्यादा लगती है तो बहुत ज्यादा खाना खाते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना शुगर लेवल मॉनिटर करिएगा अपने फिजिशियन या फैमिली विजिन के टच में।
गवर्नमेंट लेवल पे क्या जरूरत है कि जो स्पेशल वार्ड्स बनाए जाएं, स्पेशली जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं या मेजर हॉस्पिटल्स में ऑल अक्रॉस द कंट्री, वहां स्पेशल ब्लैक फंगस वार्ड्स बनाए जाएं ताकि जिस भी पेशेंट को तकलीफ हो इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता। इसका एक ही इंजेक्शन है जिसको कि इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन कहते हैं, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब उसके अपने नुकसान बहुत ज्यादा हैं। तो हम कहेंगे इसको तो जितना हो सके हम प्रिवेंट करें, क्योंकि बीमारी होने के बाद बचाव बहुत कम है। उसके बीमारी होने के बाद मरीज से पहले ये नाक में होता है फंगस, फिर नाक से ये आंख में आता है, आंख निकालने का नंबर, आंख के डेले निकालने का नंबर आ जाता है, आंख से ये दिमाग में पहुंच जाता है, दिमाग से ऑलमोस्ट कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है मृत्यु की। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जितना हो सके इसको हम प्रिवेंट करें, और जिनको ये हो जाए नरेश, तो इसका सबसे ज्यादा खतरा किसे है ब्लैक फंगस का? जो लोग डायबिटीज से ऑलरेडी भी लड़ रहे हैं उनसे, उन्हें ये ज्यादा इफेक्ट करता है या फिर ये किसी को भी हो सकता है? ये लार्जली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स को ही हो रहा है। ओके। और कुछ जो दूसरों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई जिसको किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। सर मैं आपका पूरा जवाब लूंगी, सर मैं आपका पूरा जवाब लूंगी। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के कई जिलों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। बारिश से हुए नुकसान का आकलन करें अधिकारी, ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करना होगा और आकलन करके तत्काल मुआवजा राशि पीड़ितों तक पहुंचाई जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी के कई जिलों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब उसका नतीजा ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि बारिश से जितना भी नुकसान हुआ है उसका तत्काल रूप से आकलन किया जाए और आकलन कर मुआवजा राशि पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। तूफान ताउते के कारण यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और इस भारी बारिश के चलते कई जगहों पर काफी नुकसान देखने को मिला है। राष्ट्रधर्म में चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा का दोबारा रुख कर लेते हैं। हम लगातार ब्लैक फंगस के मसले पर बात कर रहे थे कि आखिर ये कैसे फैलता है और किस तरीके से हमारे देश के लोगों को ब्लैक फंगस से बचाना है। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जैसा कि मैंने सवाल पूछा था कि ये डायबिटिक पेशेंट को ही होता है या फिर किसी को भी हो सकता है, आप जवाब दे रहे थे कि ज्यादातर ये उन्हीं पेशेंट्स को हो रहा है जो डायबिटीज से लड़ रहे हैं, जिन्हें डायबिटीज है। उसके अलावा सर मैं ये समझना चाहूंगी कि नॉर्मल लोगों को इसका होने का कितना खतरा है? ये पल्लवी आप समझ लीजिएगा कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं है या कोई इम्यूनो सप्रेशन की कोई दवाइयां जो कि ज्यादातर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स में होता है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज होती है, ये आम आदमी को ज्यादातर नहीं होता। लेकिन ये उन लोगों में भी ज्यादा उन्हीं में हो रहा है जो ये मैंने पहले बोला अनकंट्रोल्ड, क्योंकि हमें स्टेरॉयड की हैवी डोज दी जाती हैं। तो जो सही स्पॉइलर है, जो खेल बिगाड़ रहा है, वो एक स्टेरॉयड्स हैं जिससे कि हमारी अंदरूनी शक्तियां बहुत कम हो जाती हैं। वो इस इन्फेक्शन को इंग्लिश में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। जो फंगस है वो जो आजकल का जो बारिश का माहौल बन रहा है, जैसे आप यूपी में अभी बता रही थी और महाराष्ट्र में भी काफी बारिशें हुई हैं, तो ये माहौल म्यूकोरमाइकोसिस और फंगल इन्फेक्शन के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि फंगस नमी में ग्रो करता है। जितनी गर्मी होती है, जितनी नमी होती है, उतना और ग्रो करता है।
लेकिन ये मान के चलिएगा कि आम आदमी को जिसको शुगर नहीं है या कोई इम्यूनो सप्रेशन नहीं है उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो अपना अलग से अपना ख्याल रखें। लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि किसी को ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये नहीं हो सकता है। तो कि मैंने देखा है आम कुछ टीवी चैनल्स पे तो एक बुरी तरह दहशत फैल गई है कि एक बीमारी खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई। ये दूसरी बीमारी नहीं है, ये पहली बीमारी यानी कि कोविड-19 का एक अलग से उसके पुअर शुगर कंट्रोल और ज्यादा स्टेरॉइड की वजह से एक साइड इफेक्ट आया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहेंगे और डॉक्टर पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करेगा और पेशेंट अच्छे से फॉलो करेगा उसकी सलाह को, ये नहीं कि आप कोविड-19 के घर में आए और पूरा टाइम लेटे रहे, आपने कोई वॉक नहीं की, आपने कोई रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज नहीं की, आपने खाने पीने का परहेज नहीं किया, आपने शुगर का कंट्रोल नहीं किया, तो आप लायबल हैं। अगर आपने ये चारों काम कर लिए तो आपको एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का भी आक्रमण देखने को मिल रहा है। ये सवाल मेरा आपसे जारी रहेगा, उससे पहले एक प्रतिक्रिया मैं खेमचंद जी से लेना चाहूंगी। सर, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था हमारे देश में तो ग्रामीण इलाके ऐसे थे जहां पर लोगों को ज्यादा जानकारी थी नहीं कि ये कोविड-19 क्या है, इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। अब ब्लैक फंगस भी फैलने लगा है तो इसको लेकर भी ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वहां के लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जाए। तो किस तरह से आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का आतंक तो वैसे ही है, अब ब्लैक फंगस से भी लोग ना अभी संक्रमित हो जाएं तो इसको लेकर आप जानकारी दें उन्हें। सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हम अपना जो मेडिकल पर्सनल है, जो मेडिकल हमारे एसोसिएशन है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भाई आप किस तरीके से जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करें, किस तरीके से आपको इलाज करना है, किस तरीके से आपको अपने जो पेशेंट्स हैं उनको एजुकेट करना है। क्योंकि कोविड के बाद ब्लैक फंगस हो रहा है। ब्लैक फंगस अपने आप में बिना कोविड के नहीं हो रहा है, जो कमजोरी है, जिनमें इम्यूनिटी कम है, उनको हो रहा है। सरकार अपने स्तर पे भी इस पे इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाएगी, अपनी ओर से इंफॉर्मेशन चला रही है, अपनी ओर से एजुकेट करने की कोशिश कर रही है। और हमारे डॉक्टर्स को भी सबसे रिक्वेस्ट किया गया है, उनके पास भी प्रोटोकॉल की इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई गई हैं, उनको भी रिक्वेस्ट किया गया है। और मेरे को उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या को हम लोग समझेंगे और काबू पाने में सफल भी होंगे। ये उम्मीद इस समय सभी कर रहे हैं सर कि कोरोना के साथ साथ ये ब्लैक फंगस की जो बीमारी आई है इससे भी हम लड़ सकें और ये दोनों ही बीमारियों को खत्म किया जाए। खेमचंद जी, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगी, कई राज्यों ने, जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी, कि इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाइड बीमारी करार दिया है। तो ऐसे कदम उठाने से आप क्या प्रभाव देख रहे हैं? ऐसा कदम उठाने से सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कितने केस आ रहे हैं, कहाँ से केस आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और सेंट्रलाइज तरीके से उस पर रिसर्च हो सकता है, सेंट्रलाइज तरीके से प्रोटोकॉल बन सकते हैं, सेंट्रलाइज तरीके से जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की तैयारी की जा सकती है। इसीलिए सरकार ने बिना समय वेस्ट किए इन प्रोटोकॉल को जारी किया है। सभी स्टेट्स को कम्युनिकेशन जारी की गई, सभी स्टेट्स को बताया गया, रिक्वेस्ट की गई है और जल्द से जल्द इसका डेटा कलेक्शन का काम शुरू हो गया है, इस पर एजुकेशन का काम शुरू हो गया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि बीमारी ऐसी नहीं होगी जो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए। हम इस पे काबू पाएंगे और एज अ टीम हम इस पे काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर नरेश, व्हाइट फंगस क्या है? मेरे को कुछ अर्जेंसी है, मैं अभी डिस्कनेक्ट करूंगा। जी बिल्कुल खेमचंद जी, कोई बात नहीं सर, आप अपना काम कीजिए, मैं डॉक्टर नरेश के साथ ही आगे की चर्चा कर लेती हूँ। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ये व्हाइट फंगस क्या है? ब्लैक फंगस का ही ये कोई दूसरा रूप है या फिर ये नई बीमारी है? ये नई बीमारी नहीं, ये भी एक फंगस ही है। ये भी उन्हीं कंडीशंस में जिसमें कि अनकंट्रोल डायबिटीज या कोई इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन वाले पेशेंट्स को या जिनको स्टेरॉइड जो वजह मिला है उन्हीं को होती है। जो ब्लैक फंगस है वो नाक के आसपास ज्यादा होता है, वो जो व्हाइट फंगस है ये लंग्स में होता है। दोनों ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, दोनों को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, दोनों के लिए इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन दिया जाता है। तो मैं गवर्नमेंट लेवल पे सरकार को आग्रह करूंगा, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो आप ये कोशिश कीजिएगा स्पेशल वार्ड्स हो, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल बेड की वजह से या इस इंजेक्शन ना मिलने की वजह से दुख ना पावे। क्योंकि होता क्या है, जिस इंजेक्शन की भी डिमांड होती है उसकी चोर बजारी शुरू हो जाती है, तो पेशेंट को कहा जाता है कि आप खुद इंजेक्शन अरेंज करके लाओ, तो वो सब गलत है। तो हमारे हिसाब से जहां तक ये ब्लैक फंगस ये लंबा नहीं चलेगा, ये बहुत जल्दी कंट्रोल
हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जैसे पहले हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों की मौतें हो गई, ऐसा ना हो। तो सरकार के लेवल पे हैवी इंजेक्शन की अच्छी मात्रा हर जगह अवेलेबल कराई जाए ताकि कोई आर्टिफिशियल कमी ना हो। सर, ब्लैक फंगस क्या हवा से भी फैल सकता है? ये हवा से ही फैलता है जी। जैसे हवा में ही कीटाणु होता है वायरस का, जो ये फंगस है ये भी हवा में ही होता है। तो इसके लिए कहा है ना, इसे नमी हवा ना हो, हवा में कूड़ा करकट ना हो, हवा में गंदगी ना हो। तो पेशेंट को जब पेशेंट वापस आवे तो उसको अच्छे हाइजीनिक माहौल में रखा जाए, तो उसी से पेशेंट बचेगा। कि कीटाणु जितने भी हमारे शरीर में जाते हैं मोस्टली हवा से ही जाते हैं। ये नाक से अंदर एंटर करते हैं, नाक से एंटर करके ये फेफड़े तक भी जा सकते हो, चाहे वो ब्लैक फंगस हो चाहे वो व्हाइट फंगस हो। इसमें सफाई का, हाइजीनिक प्लेस का, प्रॉपर शुगर कंट्रोल का, प्रॉपर डाइट का, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस का और अच्छे शुगर कंट्रोल का महत्व बहुत ज़्यादा है इसको प्रिवेंट करने में। सर, जैसा कि कोविड के हम केसेस में देखते हैं कि अगर आप फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। क्या ब्लैक फंगस के केस में भी ऐसा है कि अगर किसी को ब्लैक फंगस है और हम उसके साथ फिजिकली टच में आ रहे हैं या उसके आसपास हो रहे हैं तो उसका होने का खतरा हो जाए, अगर हम भी डायबिटीज पेशेंट हों तो? नॉट, अक्सर नहीं कहा जाएगा, अलग पेशेंट को अलग तो रखा जाए, लेकिन जो फंगस है वो एक दूसरे इंसान से नहीं फैलता। लेकिन ये सच है कि अगर दूसरा पेशेंट भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसको भी स्टेरॉइड्स मिले हैं, तो उसको हो सकता है उसी माहौल से, लेकिन एक मरीज से दूसरे मरीज को ब्लैक फंगस नहीं फैल सकता। सर, अभी भी कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर अलग से वार्ड नहीं बनाया गया है ब्लैक फंगस का, और जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि ये हवा से फैल सकता है। अगर एक ही वार्ड में बहुत सारे पेशेंट एडमिट है और वहां पर कोई ब्लैक फंगस का भी पेशेंट एडमिट है, तो ये तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि जो दूसरे पेशेंट हैं वो भी इससे इफेक्टिव हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमें बेहतर हाइजीन अवश्य बनानी चाहिए, इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए जितने अच्छे इंतजाम किए जाएं कि जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पर से फंगल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं फैलता, लेकिन ये सच है जिस हवा से एक आदमी को फंगस आ सकता है उसी हवा से दूसरे आदमी को भी फंगस आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि डेडिकेटेड ब्लैक फंगस वार्ड्स हर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑल अक्रॉस इंडिया प्लस जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अरेंज किए जाएं, ताकि उनको अलग से, क्योंकि ये सच है जितना जल्दी मरीज हॉस्पिटल में पहुंचेगा, जितनी जल्दी उसको इंजेक्शन एम्फोसाइजिंग शुरू हो जाएगा, उतनी ही जल्दी उसकी आंख भी बचेगी, शरीर भी बचेगा और जान भी बचेगी। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने अपना समय हमें दिया, और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़।